टाइटल भुक्कड़ चिड़िया। सोनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद मोनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी प्यारी सी बेटी होती है। वो उसका नाम पिंकी रख देती है। मोनी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। पिंकी के कुछ मांगने से पहले मोनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। मोनी के ज्यादा प्यार दुलार के कारण पिंकी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, पिंकी चिड़िया, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मोनी, अरे पिंकी, अभी तो मैंने तुझे खाने को दिया था, तुझे फिर से भूख लग गई? तू थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। पिंकी चिड़िया, क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी से लेकर आओ, बहुत दिन हो गए हैं रसगुल्ले खाए हुए, आज तो मजा ही आ जाएगा। मोनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्लों से भरा कटोरा लाकर पिंकी चिड़िया के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही पिंकी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते देखते फिर पिंकी के सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। पिंकी चिड़िया, माँ थोड़े और रसगुल्ले हैं, मेरा अभी पेट नहीं भरा है। तभी पास बैठा बंटी कबूतर कहता है, बंटी कबूतर, बस हो गया पिंकी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेंगे। मोनी, हाँ पिंकी बिटिया, जरा अपनी सेहत को तो देख, खाकर तू कितनी मोटी हो गई है, तुझ जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा। पिंकी चिड़िया, माँ जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोनू तोती पिंकी के घर आती है। गोनू तोती, अरे ओ पिंकी, कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है, चीनी खत्म हो गई है, तो सोचा कि मैं तुझसे मांग लूं। मोनी, अभी दे रही हूँ गोनू बहन। मोनी चिड़िया चीनी लेने जाती है। उस समय पिंकी खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा था। पिंकी को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर गोनू तोती दंग रह जाती है। गोनू मोनी से कहती है, गोनू तोती, मोनी तेरी बेटी तो बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना खाना खाता है? अगर तू इस तरह इसको खिलाती रहेगी तो एक दिन ये मोटी हो जाएगी और इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। मोनी, क्या बताऊं बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे इसको खाने से रोकूं। गोनू तोती, मेरी माँ ने तो कुछ, ये इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर तोती वहाँ से चीनी लेकर चली जाती है। तोती के जाने के बाद मोनी चिड़िया पिंकी से कहती है, मोनी, पिंकी, अब से तुझे खाने के लिए एक टाइम ही खाना मिलेगा। एक टाइम खाने की वजह से पिंकी चिड़िया का पेट नहीं भरता था। वह चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और पिंकी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की वजह से खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कोई उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किलों से मन्नू कबूतर की माँ रीमा कबूतरी अपनी पिंकी को बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से पिंकी चिड़िया की शादी मुन्नू कबूतर से हो जाती है। विदा होकर पिंकी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह रीमा कबूतरी अपनी बहू से कहती है, रीमा कबूतरी, बहू आज तेरी पहली रसोई है, मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है, तो उनके लिए कुछ पकवान बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद पिंकी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद वह सोचती है, पिंकी चिड़िया, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा खाना चख लेती हूँ। पिंकी चिड़िया सारे खाने को चखने लगती है। फिर वह सारा खाने को खा जाती है। तभी उसकी सास रीमा कबूतरी किचन में आती है। सारे बर्तन खाली देखकर पिंकी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। रीमा कबूतरी, पिंकी, मैंने तेरी शादी के पहले सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारा खाना बनाकर खुद ही खा गई। अब बता, मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? पिंकी, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। रीमा, ठीक है बहू, अब से तुम अपने घर पर कंट्रोल रखना और खाने पर भी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर पिंकी चिड़िया अपने खाने को कंट्रोल करने लगती है और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर खुशी खुशी सब रहने लगते हैं। टाइटल बुटीक वाली चिड़िया। चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ सोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता था वह अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर कुछ न कुछ सिलाई करती ही रहती थी। मुन्नी चिड़िया, माँ ये देखो मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। मोनी, अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तुझे एक दिन बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू है कि सिलाई में ही लगी हुई है।
मुन्नी चिड़िया, माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी, ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मोनी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सिखाना लगती है। कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल में पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मुन्नी की सहेली चमेली कबूतरी घर आती है। चमेली कबूतरी, अरे मोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है, आंटी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं, आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चमेली कबूतरी, तुम मुन्नी हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो, जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय तो बहुत छोटी थी, पहचानना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया, कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर आती है। मोनी, अरे चमेली तू कब आई, मुन्नी तू जाकर चाय बना ला। फिर मोनी चिड़िया अपनी सहेली चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है, चमेली कबूतरी, मोनी तेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी के जैसी ही सुंदर और एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत ही पसंद है, तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है? मोनी, नहीं नहीं चमेली कबूतरी, यह तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है, बंटी कबूतर, मुन्नी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कौवा, गजब हो गया मुन्नी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक चील ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसके सास चमेली चिल्लाने और रोने लगते हैं। मुन्नी चिड़िया, माँ जी ये सब क्या हो गया, अब घर कैसे चलेगा? चमेली कबूतरी, मुन्नी तू हिम्मत मत हार, सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है, गोनू तोती, मुन्नी तू इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, कम पैसे में तू इतने अच्छे कपड़े सिलकर देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया, हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्द ही अपना एक बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात करूंगी। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने का इजाजत मांगती है और कहती है, मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतरी, हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर में रहकर बच्चे संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है। अब उसकी कमाई पहले से 2 गुनी हो गई थी। इस तरह मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है।